इस तरह के सवाल परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, तो इस साल भी पूछे जाएंगे। अगर आपने इस सवाल को सीख लिया तो आप इस तरह के किसी भी सवाल को हल कर पाओगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारा सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। हम सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक को बनाएंगे और एक चिमनी को बनाएंगे। ये रहा हमारा एक प्रेक्षक यानी आदमी, ये रहा, और ये रही चिमनी। चलिए इसकी दूरी खींच देते हैं। ये दूरी कितनी है? ये है 28.5 मीटर की दूरी पर है। 28.5 मीटर। और ये आदमी कितना है? 1.5 मीटर लंबा है आदमी। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। और चिमनी की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन हमको क्या दिया है? उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो हम एक यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। इसकी आँख अगर सामने देखेगा तो यहाँ पर होगी, और अगर ऊपर देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 28.5 मीटर। और इस आदमी की लंबाई 1.5 है। हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको अब क्या ज्ञात करना है? हमको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। इसको लिखेंगे हम एच। हमको क्या ज्ञात करना है? एच। इस बिंदु को मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, इस बिंदु को सी मान लेते हैं, और इस बिंदु को पी, इसको क्यू। चलिए लिखते हैं। दिया है, हमको क्या दिया है? पी क्यू प्रेक्षक की लंबाई। प्रेक्षक की लंबाई पी क्यू बराबर 1.5 मीटर। प्रेक्षक से चिमनी की दूरी क्यू बी बराबर 28.5 मीटर। इसके अलावा हमको और क्या दिया गया है? उन्नयन कोण ए पी सी बराबर 45 डिग्री। उन्नयन कोण ए पी सी, कोण ए पी सी बराबर 45 डिग्री दिया गया है हमको। अब आप लोग देखिए, ए से बी तक है हमारी चिमनी, और ए से बी तक कितनी दूरी है? 1.5 मीटर और प्लस एच मीटर। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारी चिमनी की ऊंचाई निकल आएगी। हम लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर एच प्लस 1.5 मीटर। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारी चिमनी की ऊंचाई बड़े आराम से निकल आएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमको क्या निकालना है? अब हमको एच निकालना है। एच निकालने के लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये क्या है। ये है हमारा लंब। क्या है ये? लंब। और ये आधार। आधार। अब आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, वो है एल ए एल बटा। देखिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा एल ए एल बटा के ए। जिन लोगों ने नहीं देखी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और आप सभी लोग देखिए इसको। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाल बटे कका। एल का मतलब साइन, साइन। इसका मतलब कॉस, और इसका मतलब टेन। आपको इतना ही सीखना है अभी के लिए। अब हम लिखेंगे साइन बराबर, साइन बराबर एल, एल के नीचे क्या है? के। एल बटा के। एल का मतलब लंब, और के का मतलब कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब दूसरा कॉस। कॉस बराबर लिखेंगे हम ए बटा के। ए बटा के। ए का मतलब क्या है? आधार, और के का मतलब कर्ण। अब हम टेन का लिखेंगे, इसका निकालेंगे।
टेन बराबर क्या होगा, एल बटे ए। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, लेकिन कई बच्चों ने नहीं देखी होगी, मैं समझ सकता हूँ। देखिए अब हमको इसमें क्या चाहिए, हमको इसमें आधार दिया गया है, यहाँ पर आधार हमको दिया गया है। हम इसमें देखेंगे आधार कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर आधार है और यहाँ पर भी आधार है। और हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। लंब निकालना है एच। तो हमको लंब कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है लंब और यहाँ पर भी। अब जो चीज़ हमको दोनों में दी जाए हम उसका सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे हम, टेन का। हम लिखेंगे टेन बराबर क्या है, लंब बटे आधार। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सूत्र टेन। अब टेन कितना कोण है, 45। टेन 45 बराबर लंब बटे आधार। बताइए कितना सरल था, कितना सरल। अब आप लोग इसका मान लिखिए। अब आपको टेन 45 का मान भी पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको मान भी दिखा देता हूँ। ये रहा टेन और ये रहा 45। टेन की लाइन ए गई हमारी और 45 की ए रही। क्या है बीच में, एक। इस लाइन और इस लाइन में क्या है, एक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बाद में इसको सीख लेना सारणी को। अगर आपसे फिर भी नहीं बन रही तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देखिए, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस सवाल के बाद आपको वह वीडियो अपने आप मिल जाएगी, तो आप उसको देखिए और सीख जाएंगे। टेन 45 का मान अभी कितना देखा अपन ने, एक। लंब कितना दिया गया है, लंब है हमारा एच और आधार कितना है 28.5। 28.5 कितनी आसानी से निकाल दिया। 28.5 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो 1 गुणे 28.5 होगा बराबर एच। अब हम लिखेंगे एच बराबर 28.5 मीटर। ये हमारा क्या निकल चुका है, ये है हमारा लंब। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर, चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, h प्लस 1.5। h प्लस 1.5 यहाँ से देखिए, यहाँ से। चलिए इसमें मान रख देते हैं बराबर h हमारा कितना निकला 28.5 प्लस 1.5। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 5 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1। 28 1 29 और 1 30 का 0, यहाँ पर आएगा 3। अब हमारा एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। देखिए हमारा कितना निकल कर आया, हमारा निकल कर के आया चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर कितना निकला, ए बी बराबर 30 मीटर निकल चुका है हमारा। अब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस सवाल को किसी भी हालत में सीखिए और अगर आपने इस सवाल को सीख लिया तो आपके 4 नंबर तो पक्के हैं ही, लेकिन अगर आपसे इतने सारे सूत्र बनने लगे, आपसे टेन 45 का मान बनने लगा, मान अगर आपने सभी सीख लिए तो आपके लगभग 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अध्याय 8 और अध्याय 9 से यही सवाल आते हैं, तो आपके 8 से 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आप लोग इस वीडियो को देखकर सूत्रों को सीख सकते हैं जो इस कोने में दी गई है। इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और सूत्र को याद कीजिए ट्रिक से।